आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के किन्हीं 3 लाभों की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न के अंदर हमें ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय से एक देश को किस प्रकार से कितने लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो हमें मुख्य रूप से हम इसमें 3 लाभों के बारे में बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय से कितने हमें लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो वैसे तो हमें कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय से, लेकिन अभी हम तीन मुख्य रूप से लाभ के बारे में बात करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय से एक देश को प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम लाभ कौन सा कह सकते हैं? सबसे पहले हमारा लाभ होता है कि एक देश को जितनी भी उनकी वस्तुएं अगर उनके देश में उत्पादित नहीं की जा सकती हैं तो उसको हम बाहर के देशों से आयात करके मंगवा सकते हैं और उस वस्तु की पूर्ति अपने देश में कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि चाइना से कई सारी वस्तुएं जो थी आयात करके हमारे देश भारत में लाई जाती थी, क्योंकि भारत में ऐसी कुछ वस्तुएं हैं जो कि जिसका उत्पादन करना बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमारे जैसे मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, जो देश हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हमारे पेट्रोल डीजल के खदान हैं और हमारे देश में पेट्रोल डीजल का उपज बहुत ही कम होता है, बहुत कम खदानें हैं। तो अगर हमें पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता होती है तो हम उस देशों से आसानी से अपने देश में मंगा सकते हैं उन वस्तुओं को। तो सबसे पहले हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय से क्या फायदा हुआ? जो वस्तु हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, जो वस्तु एक घरेलू देश में उपलब्ध नहीं है, उसे दूसरे देश से आयात करके दूसरे देश से आयात करके उसकी पूर्ति की जा सकती है, करके उस वस्तु की पूर्ति की जा सकती है, की पूर्ति की जा सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारी ये लाभ हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमारी जो वस्तुएं हमारे यहाँ हमारे घरेलू देश में उपलब्ध नहीं होती हैं, जिसको हम उत्पादन करने में हमारा बिल्कुल भी आसानी नहीं होगा, तो उन वस्तुओं को हम क्या कर सकते हैं, बाहर के देशों से आयात करके अपने देश में उस वस्तु की पूर्ति कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इससे हमें हमारा दूसरा क्या लाभ होता है। इससे हमें दूसरा ये लाभ होता है कि हमारे यहाँ जो वस्तुएं होती हैं ना, वो बहुत ही महंगे रूप में उनका उत्पादन होता है। अर्थात जो वस्तुओं को हम यहाँ पे उत्पादन करना चाहें उसमें हमारा बहुत ही ज़्यादा श्रम लग जाएगा, तकनीक लग जाएगा, फिर भी उस वस्तु हमारा बहुत ही महंगे में बनेगा। तो अगर हम उसे दूसरे देशों से आयात करते हैं तो वो हमें बहुत ही सस्ता पड़ता है। जैसे कि चाइना इस चीज़ में ही बहुत ही मशहूर है कि चाइना के जो सामान होते हैं वो बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं। अगर उस वस्तु को अगर हम भारत के किसी उत्पादन कंपनी से अगर हम उस वस्तु को खरीदेंगे तो वो वस्तु हमें बहुत ही महंगा मिलेगा, लेकिन अगर हम वही चाइना की वस्तुओं को प्रयोग करेंगे तो वो वस्तु हमें बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा। तो जो लोग होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, वो किसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं? वो सबसे कम वस्तुओं को, जिसकी सबसे कम रकम है, उन वस्तुओं की खरीद करने में इच्छुक होते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमें क्या होता है, कम लागत में वस्तु उपलब्ध हो जाती है, वस्तु उपलब्ध हो जाती है।
जितना चाहे हम कभी कभी हमारे जो दूर के जो होते हैं वस्तु वो हमें कभी कम लागत में हमें हमारे देश में उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का दूसरा लाभ। अब हम देख लेते हैं हमारे तीसरा लाभ क्या है। तीसरा लाभ हमारा हो जाता है कि जो हमारे आयात और निर्यात होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा, तो उससे जितना भी शुल्क के माध्यम से सरकार को क्या होता है, आय में वृद्धि हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मुख्य रूप से क्या होता है, मुख्य रूप से हमारा वस्तुओं का आयात तथा निर्यात होता है। तो आयात और निर्यातों के कारण हमारे अगर एक देश से दूसरे देशों में अगर हम किसी वस्तु को बेचने या खरीदने जाते हैं तो उन देशों को वस्तुओं को बेचने के लिए शुल्क चुकाना पड़ता है, अर्थात कर चुकाना पड़ता है सरकार को। तो जब तक वो सरकार को अपना कर या शुल्क नहीं चुकाएंगे तब तक वो आयात निर्यात नहीं कर सकते हैं एक देश से दूसरे देश में। तो इसलिए इससे क्या होगा, हमारी जो सरकार है उनकी आमदनी में तथा उनकी जो आय में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं कि सरकार के आय में वृद्धि हो जाती है, किससे, आयात निर्यात से। तो ये भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है और लाभ है जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो सरकार को के आय में वृद्धि होती है आयात और निर्यात के द्वारा। तो ये हो गए मुख्य रूप से हमारे 3 लाभ जो कि निम्नलिखित हैं और जिसको हमने विस्तार से जान लिया कि ये क्या कारण है जिसकी वजह से हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सरकार भी बहुत ही बढ़ावा देती है, क्योंकि सरकार को भी इससे काफ़ी फायदा होता है, उनके जो आय होती है उसमें वृद्धि हो जाती है और उन्हें भी कई प्रकार के फायदा होता है और एक आर्थिक जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो भी काफ़ी अच्छे से सुधर जाती है तथा उसका भी विकास होने लग जाता है अगर हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय हो तो ये हो गया इसका उत्तर जो कि हमने विस्तार रूप से पढ़ लिया। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।